गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग संचयन भाग 1 की पाठ 5 हामिद खान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक यस के पुट्टिकाट हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक यस के पुट्टिकाट का पूरा नाम शंकरनकुट्टी पुट्टिकाट है। इनका जन्म 1913 में केरल के कोझिकोड यानी कि कालीकट में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के कालीकट में इनका जन्म हुआ था। बच्चों, इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद इनका झुकाव साहित्य की तरफ हुआ और ये इंटर की परीक्षा देने के बाद ही साहित्य सृजन में लग गए। इनकी कहानियों में किसानों और मजदूरों की वेदना, उनकी आह का स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। यानी कि उसी पर आधारित इनकी अक्सर कहानियां होती हैं। ये जाति, धर्म और संप्रदाय से परे थे। यानी कि किसी इनकी साहित्य जो है किसी जाति में बंध करके नहीं रखी थी, यानी किसी धर्म के से संबंधित इनका वो नहीं था, लगाव था, या किसी संप्रदाय में बंधे नहीं थी। ये इससे उन्मुक्त होकर के इन्होंने साहित्य का सृजन किया, जिसमें ये सिर्फ मानव के प्रेम और मानव सौहार्द को ही इन्होंने उजागर किया है। और इन्होंने विश्व बंधुत्व की को लेकर के, भाईचारा को लेकर के अपनी कहानियों का रचना की है। इन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं प्रेम इशू, विष कन्या और मुडु पडम। इनकी बहुत सारी साहित्य जो है जितनी भी कहानियां थी, इनकी अलग अलग भाषाओं में इसको अनुवाद किया गया है। आइए देखते हैं कि इन्होंने यानी कि हामिद खान में लेखक ने किसके बारे में ज्यादा क्या कहा है। देखिए, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बड़ी ही सहजता से हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय में धड़कती सहृदयता एवं एकता की भावना को अभिव्यक्त किया है। यहाँ पे देखिए, ये कहानी यानी कि जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं हामिद खान, इसमें लेखक ने बड़ी ही आसानी से हिंदू और मुसलमान यानी कि दो धर्मों के हृदय में धड़कती, यानी कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी के हृदय में जो दया की भावना होती है, सभी के हृदय में समान रूप से धड़कती है, उसको उन्होंने एकता की भावना, उनके अंदर निहित एकता की भावना को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज रूप से अभिव्यक्त इस कहानी में उन्होंने किया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए सहृदयता। सहृदयता यानी पे देखिए, सहृदयता मतलब होता है दयालुता। यानी कि यहाँ पे देखिए, स यहाँ पे उपसर्ग है, हृदय यहाँ पे मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय लगा है। तो ठीक है, यहाँ पे लेखक ने बताया कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों के बारे में यहाँ इस कहानी में उन्होंने उल्लेख किया है कि किस तरह से दोनों के अंदर भी दया की भावना रहती है। लेखक की पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब किसी संप्रदाय से जुड़े न रह करके पंथ निरपेक्ष मानवीय भावना तक्षशिला निवासी हामिद खान को स्पर्श करती है। यानी कि लेखक किस तरह से, अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि लेखक किसी भी जाति या संप्रदाय में बंध करके अपनी काव्य की रचना वो नहीं करते। यानी कि किसी भी धर्म और संप्रदाय से बंधे हुए नहीं थे, किसी जाति से बंधे हुए नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए कि उनकी पंथ निरपेक्षता, यानी कि जिस तरह से किसी संप्रदाय से वो जुड़े हुए न रह करके मानवीय भावना को तरफ लोगों का इशारा किया, मानवीय भावना की तरफ लोगों को आकृष्ट करने की कोशिश किए हैं, बताने की कोशिश किए हैं। उसमें तक्षशिला के जो निवासी है, यानी कि तक्षशिला का जो हामिद खान है, उसके हृदय को बहुत ही प्रभावित करती है उनकी ये बातें, यानी कि जो मानवता से भरी बातें जो है उनके हृदय को स्पर्श करती है, यानी कि उनको हृदय को प्रभावित करती है। और उन दोनों में कैसे परस्पर एक सौहार्दपूर्ण आत्मीय संबंध स्थापित होता है। यानी कि जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, परस्पर मतलब होता है आपस में, सौहार्दपूर्ण मतलब वो प्रेम से पूर्ण, आत्मीय मतलब वो आत्मा से संबंधित एक संबंध स्थापित होता है, यानी कि एक लगाव उन दोनों में आपस में एक लगाव स्थापित हो जाता है जब वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इस तरह से वो परम प्रेम का संबंध जो है उन लोगों से बन जाता है, यानी कि सौहार्द, मित्रता का भाव उन दोनों में पैदा हो जाता है। तो का मार्मिक वर्णन इस कहानी में प्रस्तुत किया गया, यानी कि उन दोनों के प्रेम का, उन दोनों के आपसी मित्रता का जो भाव जो है इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, यहाँ पे देखिए मार्मिक शब्द आया है, तो मर्म यहाँ पे मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हम आगे कहानी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम लोग कल जो है इस कहानी के बारे में जानेंगे। तो कल आप लोग रेडी रहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।